हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस पर। साथियों, चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, टॉप 50 आप लोगों के लिए टॉप 50 प्लस साइंस के क्वेश्चन साथियों लेकर आया हूं। साइंस का साथियों अति महत्वपूर्ण क्लास है इस वीडियो में, तो साथियों आपको क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। साथियों टॉप 50 प्रश्न है। और साथियों एक बात और सुनिएगा आप लोग, मैंने साइंस की पहले आपको 12 क्लासें साथियों दे चुके हैं आपको साइंस से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों ने इन 12 क्लासों को नहीं देखा है तो मैं 12 क्लासों की लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। साथियों आज की साइंस की क्लास जो है 13वीं क्लास है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही जवाब है मस्तिष्क, अग्नाशय, आमाशय या आंत। तो साथियों इसका एकदम से सही जवाब हो जाएगा आंत। ध्यान रखिएगा, टाइफाइड जो रोग होता है उससे शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो होता है क्या? आंत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है? ध्यान रखिएगा कि आनुवांशिक रोगों में जो संबंधित यौन संबंधित होता है वो होता है हीमोफीलिया। साथियों एक बात आप लोग ध्यान रखना कि 50 प्लस प्रश्न इस वीडियो में है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, आपको बताना है कि पीलिया से क्या प्रभावित होता है। तो पीलिया से साथियों यकृत प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फटाफट आपको गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा, आप लोग बस क्लास में बने रहें। किस तत्व की कमी के कारण किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो इसका सही जवाब है किसके कारण? आयोडीन के कारण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए साथियों, हैजा जो है किसके कारण होता है? तो हैजा होता है जीवाणु के कारण। बैक्टीरिया के कारण होता है क्या साथियों? हैजा रोग जो होता है वो होता है जीवाणु के कारण। इसका जीवाणु एकदम सही जवाब है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखिए, खसरा जो है रोग कारक है, किसका रोग कारक है? क्या? खसरा। तो खसरा साथियों किसका है? विषाणु का, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। खसरा किसका रोग कारक है? विषाणु का। इसका एकदम से सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आइए सातवां क्वेश्चन साथियों देखिए, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर का जब उपचार होता है साथियों तो उसमें कीमोथेरेपी, किसका साथियों? कीमोथेरेपी का उपचार किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगा लेना, हर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो आइए हम लोग आठवां क्वेश्चन देखते हैं, दिल का दौरा किस कारण से होता है साथियों? तो दिल का दौरा जो होता है साथियों हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। क्या? दिल का दौरा, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। मैंने आंसर यहीं पे इसलिए टिक किए हैं कि आप लोग जो है क्वेश्चन पढ़ें और आंसर को देखते चलें साथ में, ठीक है। क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो ध्यान रखिएगा, नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण जो होती है वो आंखों की दूरदृष्टि बीमारी होती है। किसके कारण? नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण जो है आंखों की दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण, ठीक है। इसको एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है साथियों? तो इसको ध्यान रखिएगा, पिलुओरन के साथ। किसके साथ साथियों? पिलुओरन इसका राइट आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। साथियों मैंने कहा है ना, इस वीडियो से आपके 2, 3, 4 नंबर भी पक्के हो सकते हैं एक ही क्लास से साथियों, ठीक है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखें इसका। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है साथियों? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है साथियों? तो स्कर्वी रोग जो होता है साथियों उसकी रोग के इलाज में जो उपयोगी होता है साथियों आंवला होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों इस पर आप लोग स्टार लगा लेना, कहीं ना कहीं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया साथियों? तो ध्यान रखिएगा फंक ने। किसने दिया विटामिन शब्द को? फंक ने दिया, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
14वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ध्यान रखिएगा, गाजर जो होता है वो विटामिन ए का साथियों सर्वोत्तम स्रोत होता है। क्या? गाजर। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि छिली हुई सब्जियां को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो साथियों अगर सब्जियों को छील देते हैं तो इसमें जो विटामिन निकल जाता है वो निकल जाता है विटामिन सी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो साथियों फॉलिक अम्ल जो साथियों होता है वो विटामिन होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉलिक अम्ल साथियों विटामिन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों 17वां आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गेहूं का विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो होता है गेहूं अंकुर का तेल। क्या साथियों? गेहूं अंकुरित का तेल होता है, इसको ध्यान रखिएगा, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत। ठीक है। आइए 18वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो साथियों विटामिन के कारण साथियों मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर 19वां क्वेश्चन है कि विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई बताना है किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में सहायता के लिए साथियों क्या विटामिन ई विशेषतः मुख्य महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है 20वां, मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ध्यान रखिएगा, मछलियों के यकृत के तेल में साथियों विटामिन डी की प्रचुरत मात्रा होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है साथियों? तो जल में जो घुलनशील है वो है विटामिन सी। विटामिन सी साथियों जल में घुलनशील विटामिन है। ध्यान रखिएगा इसको, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है साथियों? तो प्रतिरक्षा प्रदान जो करता है साथियों विटामिन ए करता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। 23वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों एस्कॉर्बिक एसिड। साथियों एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। 24वां आपकी स्क्रीन पर है, 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी जो होता है वो साथियों शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन डी इसका सही जवाब है। ठीक है। आइए 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है साथियों? तो कोबाल्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट होता है साथियों किसमें? B12 में। B12 में कोबाल्ट होता है साथियों, ध्यान रखिएगा, B12 इसका सही जवाब है। ठीक है। आइए 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरित स्रोत है साथियों? तो विटामिन ए का प्रचुरित स्रोत जो होगा वो होगा आम। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, जो रतौंधी रोग होता है वो साथियों विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसको आप लोग एकदम से स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पर, कहीं ना कहीं साथियों आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। क्या? विटामिन ए की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखिएगा, रतौंधी रोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहां पर साथियों? तो वो भंडारित होता है यकृत में। ठीक है। 29वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ साथियों कहा जाता है विटामिन को। किसको साथियों? विटामिन को कहा जाता है क्या? रक्षात्मक पदार्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है साथियों? तो ईंधन का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। साथियों इस प्रश्नों को हमने कहीं ना कहीं एमपी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न लिए हैं, तो साथियों आपको प्रश्नों को पूरा देखना है और मैं साइंस की 2-3 क्लासें आप लोगों को
50+ ऐसे ही क्वेश्चन की और करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, इससे पहले हमने साइंस की साथियों 12 क्लासें करवा दी हैं। अगर प्लीज आप लोगों ने इन 12 क्लासों को नहीं देखा है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। सारी एक साइड से क्लासें लगी होंगी तो आप लोग 12 क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है, 31वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। साथियों, निम्न में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो साथियों, वसा में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। साथियों, तो सर्वाधिक ऊर्जा जो प्रदान करता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या साथियों, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ऑप्शन सी और स्टार जरूर लगा लेना इस पर, 1 नंबर पक्का होगा साथियों आपका। एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। साथियों, तो एथलीट जो होता है उसको कार्बोहाइड्रेट से साथियों जल्दी और ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथियों, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आइए 34वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। साथियों, तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन से होता है। क्या, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ध्यान रखिएगा। 35वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, प्रोटीन को निम्न में से क्या मापा जाता है। साथियों, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन को जो माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला, शरीर को साथियों विस्तार करने वाला, शरीर का विस्तार करने वाला प्रोटीन्स होता है। ध्यान रखिएगा, शरीर का निर्माण करने वाला जो होता है वो प्रोटीन होता है साथियों हमारे। ठीक है, आइए 36वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। साथियों, तो ध्यान रखिएगा जो एंजाइम होता है वो मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 37वां क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं आप लोगों को, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो साथियों, प्रोटीन चावल में नहीं पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, लेकिन साथियों चावल में प्रोटीन्स नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। 38वां क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है। तो साथियों, सर्वाधिक जो मात्रा प्रोटीन की रहती है वो सोयाबीन में रहती है। साथियों, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर। ठीक है, सोयाबीन में साथियों सबसे ज्यादा प्रोटीन्स की मात्रा रहती है। 39वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। साथियों, तो विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। साथियों, वसा से, हार्मोन से, प्रोटीन से, इन सबसे साथियों ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन साथियों पूछा था ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो विटामिन से नहीं होती है। ठीक है, आइए 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। साथियों, तो जो सबसे तत्काल एकदम से जल्दी से ऊर्जा प्रदान कर दे आपके शरीर में वो होता है साथियों ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर आप लोग पानी में डाल के पीते हैं तो साथियों तत्काल ऊर्जा का स्रोत काम करती है। साथियों, क्या, ग्लूकोज। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, 41वां क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो कैसिन प्रोटीन साथियों दूध में पाई जाती है, कैसीन। ठीक है, कैसीन कैसीन कैसीन, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, 42वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। साथियों, तो दांतों में होता है कैल्शियम, कैल्शियम होता है दांतों में। ठीक है, आइए 43वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। साथियों, जो सागरीय खरपतवार होता है, खरपतवार, वो साथियों किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो वो होता है आयोडीन का। किसका साथियों, ऑप्शन बी आयोडीन का होता है। ठीक है, आइए 44वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। साथियों, तो ध्यान रखिएगा वो है शैवाल। क्या साथियों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 45वां क्वेश्चन देखिए, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ध्यान रखिएगा आयरन में। किसमें साथियों, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, आयरन की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए 46वां क्वेश्चन देखिए साथियों, मनुष्य लोहा मतलब आयरन किससे प्राप्त करता है। साथियों, तो वो करता है पालक से। ठीक है, पालक से, पालक में बहुत ताकत होती है साथियों।
ठीक है, लोहा होता है एक प्रकार से देखा जाए पालक को। 47वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है साथियों? तो हरी सब्जियों में। आप लोग भी हरी सब्जियां खाया करिए साथियों, उसमें लौह तत्व पाया जाता है भरपूर मात्रा में। किसमें साथियों? हरी सब्जियों में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है साथियों? तो वो होता है लैक्टोज के कारण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, किसके कारण? लैक्टोज के कारण। आइए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है साथियों? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है साथियों? तो ध्यान रखिएगा वो है मैसूर में। ठीक है, आइए, बस साथियों आज के लिए इतना ही। अब कल से मैं फिर से आप लोगों को 50-50 क्वेश्चन 3-4 क्लास से करवा दूंगा, तो कहीं ना कहीं साथियों आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इन क्लासों से साथियों। एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों ने अगर वो 12 क्लासें नहीं देखी हैं तो साथियों प्लीज़ आप लोग जाकर देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा साइंस की इन 12 क्लासों से साथियों आपको। और आज का पार्ट था साथियों 13वां, और मैं कल आप लोग को लिए लेकर आऊँगा 14वां पार्ट। तो ध्यान रखिएगा, आप इन 12 क्लासों को देख लेना। ठीक है, आप लोग प्लीज़ कुछ करते चलें और साथ में पढ़ते चलें। ठीक है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन 12 क्लासों को जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखेंगे तभी आपको पेपर में कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अब हम लोग कल फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। हैप्पी होली इन एडवांस आप सभी को। जय हिंद।